अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करने का सोच रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जाने का सोच रहे हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी के और एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो आप डिले कर सकते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस को भी और अपने वीज़ा प्रोसेस को भी। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने से मुराद है कि आपके पास अगर एपीडी सर्टिफिकेट नहीं है, एपीडी सर्टिफिकेट को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज़ होती है। मैं आपसे इस वीडियो में तकरीबन ए टू जी स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जर्मनी के एम्बेसी का, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनका शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या स्टेप्स आपने जर्मनी में एडमिशन और वीजा फाइल करने के लिए उठाने हैं और किस किस टाइम पे आपने क्या क्या स्टेप लेना है। आपके साथ उनकी पूरी जो है ना वो मैं डिटेल शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जर्मनी ऐसी डेस्टिनेशन क्यों है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो वहीं पर जाना चाहता है, चाहे वो स्टडीज़ को देख रहा हो या फिर एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट को देख रहा हो। तो बेसिकली जर्मनी में आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अहल हैं, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको फीस बिल्कुल नहीं देना पड़ती है, यानी ज़ीरो फी आपको देना पड़ती है। ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो इनिशियल बजट है वो भी बहुत लो हो जाता है और आपको वहाँ रहने के बाद भी सालाना या सेमेस्टर वाइज जो फी देना होती है उसकी भी टेंशन आपको कोई नहीं रहती। और जीरो फी से मुराद यही है कि आपको तकरीबन कोई 150 से 350 यूरोस के बीचों बीच फीस देना होती है, जिसमें आपकी लोकल बस का जो ट्रैवल है पर मंथ वो भी शामिल होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद तकरीबन 18 माह का यानी कि 1.5 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। आपको कोई स्पॉन्सरशिप की टेंशन नहीं होती। आपने वहाँ पर जॉब अर्न करनी है, आपने जॉब स्टार्ट कर देनी है। कोई डिमांड नहीं है वहाँ की एम्बेसी की कि आपकी जॉब इतनी अर्न करने वाली हो, सालाना या मंथली आप इतना अर्न करें तभी आप इस काबिल हैं कि आप जो है वो पीआर की तरफ जा सकते हैं। आपको जॉब मिलना चाहिए, आप जॉब सिक्योर कर लेते हो और आप वहाँ पर 5 सक्सेसफुल ईयर्स गुजार लेते हो। 5 साल अगर आपने वहाँ रह लिए हैं तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जर्मनी में जो जाना है ये कोई टूरिज्म नहीं है, ये बेसिकली एक आपका लाइफ प्लान है कि आपने किस तरह जो है वो पाकिस्तान से मूव करना है। सबसे बेहतरीन और लीगल वे वहाँ पर जाने का हमारी यूथ के लिए, हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो अपने टैलेंट की बेस पर, अपनी स्टडीज की बेस पर जाएं, जाके अपने नॉलेज को मजीद एक्सपैंड करें, बढ़ाएं, ग्रूम हो और उसके बाद वहीं पर अगर आप चाहते हो तो सेटलमेंट के चांसेस आपके लिए बेशुमार हैं। वापस आना चाहते हैं तो अपने कंट्री को आके आप सर्व करें। ऑब्वियसली जब आपका एक्सपोजर बाहर के किसी कंट्री के साथ होता है, वेल डेवलप्ड कंट्री के साथ होता है, आपके पास एक अच्छी डिग्री होती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में मौजूद इंस्टीट्यूट्स में भी जब आप जॉब के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपको वहां पर भी प्रिविलेज मिलता है इस चीज का। आप अपना बिजनेस यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो आपका अपने इस लाइफ प्लान को लेकर ये एक पहला कदम है कि आप स्टूडेंट वीजा जो है वो फाइल करें। बात कर लेते हैं जर्मनी के कंप्लीट प्रोसेस की, यानी आपने डे 1 से एंड तक किस तरह और कब कब क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है आपने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फाइल करना है। इसको तकरीबन 2 से 4 महीने लगते हैं, फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपसे एपीडी सर्टिफिकेट मांगती हैं। एपीडी और एपीएस सर्टिफिकेट दो डिफरेंट चीजें हैं। एपीएस सर्टिफिकेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बहुत से बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे होते हैं कि जी एपीएस का बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए। एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज के लिए चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एपीएस नहीं, एपीडी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं। इस एपीडी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 3 से 6 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं। देन आपकी जी है कि आपने एचईसी से डिग्रीज जो है वो आपके अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे रखवानी है, कब रखवानी है, इस पे बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो स्पेसिफिकली आपको जर्मनी के लिए चाहिए वो कब लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितनी अमाउंट में लेनी है, जर्मन एम्बेसी में आपने कब अपीयर होना है, अपना वीजा कब फाइल करना है आपको, उसके बाद जी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपका इंटरव्यू होगा, वो आपने कैसे, ये सारे स्टेप्स जो है मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करने वाली हूँ। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला स्टेप है तो स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी अटेस्टेड होने चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज की डिमांड होती है कि आपने मोफा टेस्ट भी करवाने हैं, तो बेहतर ये है कि आप मोफा टेस्ट भी करवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके आप वहां पर भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेन और बेहतरीन तरीका होता है वो होता है यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट का पोर्टल बिल्कुल उसी तरह है कैंपस फ्रांस है। आपने इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है। वहां पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना एडमिशन या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको अंडर वन लिंक बहुत सारी ऑप्शंस मिलने वाली हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए, वहां से आप देखें कि आपने किधर अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो यूनिअसिस्ट के साथ साथ पैरेलल एप्लीकेशन की डिमांड भी करती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो आपको विदाउट एपीडी सर्टिफिकेट एडमिशन दे देंगी, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपसे एपीडी सर्टिफिकेट इसी स्टेज पे मांग लेंगी जब आप अपना एडमिशन
एडमिशन फाइल कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आप यूनी असिस्ट के जरिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने एक एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली अपनी डाल दी यूनिवर्सिटी में। अब आपने साथ ही APD सर्टिफिकेट लेने के लिए भी वहां पर ही एप्लीकेशन देनी है, यानी यूनी असिस्ट के पोर्टल पर ही एप्लीकेशन देनी है और फिर वहां से आपने जो है वो APD सर्टिफिकेट जो कि आपको 3 to 6 वीक्स में इशू होगा वो आपने रिसीव करना है। बेसिकली APD सर्टिफिकेट है क्या? APD सर्टिफिकेट में आपके पाकिस्तानी जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको कन्वर्ट कर देती है जर्मन बॉडी, ये है जर्मन इंस्टीट्यूट है, ये क्या करेगा कि उसको आपके पाकिस्तानी ग्रेडिंग सिस्टम जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर शो हो रहा है उसको कन्वर्ट करेगा जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, आपकी CGPA को, आपके ग्रेड्स को कन्वर्ट करेगा और एक सर्टिफिकेट आपको बना के देगा कि पाकिस्तान में आपकी आउट ऑफ 4 इतनी CGPA है और इसके अगेंस्ट जो है वो जर्मन में आपकी आउट ऑफ 4 इतनी CGPA बन रही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन ऑफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो APD सर्टिफिकेट नहीं मांग रही। अगर आपने उनकी एप्लीकेशन यूनिसिस्ट के जरिए ऑलरेडी फाइल की हुई है, आपने यानी 75 यूरोज फी एक एप्लीकेशन की होती है यूनिसिस्ट की, वो अगर आपने पहले एक कर दी हुई है तो आपको APD सर्टिफिकेट फाइल करने की जो फीस होगी वो 30 यूरो देनी है। अगर आप पहली एप्लीकेशन फाइल ही APD सर्टिफिकेट की कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी 75 यूरो फीस देनी है और उसके बाद आप जो जो एप्लीकेशन फाइल करते जाएंगे उसकी आपने पर एप्लीकेशन 30 यूरो फीस देनी होगी, चाहे वो एडमिशन की एप्लीकेशन है चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन है यूनिसिस्ट के अगेंस्ट। अब APS की हम बात करें, APS जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। APS सर्टिफिकेट वियतनाम के स्टूडेंट्स के लिए है, चाइना के स्टूडेंट्स के लिए है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को APS नहीं चाहिए, APD चाहिए। अब दूसरी जो बात है, अभी आपको 2 से 4 महीने लगेंगे आपका एडमिशन आने में। अब ये जो आपके पास टाइम स्पैन है कि आपने एडमिशन फाइल कर दिया है, अब आपने फारिग तो नहीं बैठना। डेफिनेटली आपने एडमिशन लेटर रिसीव होने से पहले ही अपना, ये हमारी सजेशन है कि आपने एडमिशन लेटर रिसीव होने से पहले ही अपने आप को जो जर्मन एम्बेसी की वेटिंग लिस्ट है, अपॉइंटमेंट के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वहां पर रजिस्टर करा देना। ठीक है, अब आपका ऑफर लेटर, ये ऑब्वियसली जो वेटिंग लिस्ट है उसका आज से अगर हम देखें या पिछले कुछ मंथ से अगर हम नोटिस करें तो उसका नॉर्मल टाइम पीरियड तकरीबन 1 साल है। अगर आप अपना एडमिशन फाइल करते ही अपने आप को वेटिंग लिस्ट में डाल देते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जो 2-3-4 महीने आपने एडमिशन का वेट करना है वही आपका जो वेट है वो इसी में कंपनसेट हो जाता है आपके अपॉइंटमेंट वाले सिलसिले में। जी, अब आपको एडमिशन लेटर जो है वो 2 से 4 महीनों के अंदर अपना रिसीव हो गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आपने उसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, इनरोलमेंट करानी है, ट्यूशन फी अगर आपकी जितनी भी है वो आपने पे करनी है, आपने ट्यूशन फी पेमेंट का प्रूफ लेना है, आपने फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, आपने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो लेना है। अब ये वो चीजें हैं जो आपके वीजा फाइल के दौरान आपने यूज करनी है। ठीक है, आपने साथ अटैच करनी है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जी आपकी क्लासेस जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं और आपको अपॉइंटमेंट ही मिल रही है जाके अक्टूबर की, तो आप यूनिवर्सिटी को फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लेट अराइवल लेटर दें। फिर यूनिवर्सिटी आपको लेट अराइवल लेटर देती है। डेफिनेटली जर्मन यूनिवर्सिटीज आपको लेट अराइवल लेटर देती हैं, वो आपको देती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है ना वो वीजा फाइल करते हो। तो अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आपने लेट अराइवल लेटर भी, लेकिन खैर ये बात की बात है, ये आपने लेना है। अब उसके बाद आ जाता है जी ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट पहले स्टूडेंट्स कोरेकल से करते थे। कोरेकल का बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइडिया है कि वो हैक हो गया था, किसी थर्ड बॉडी ने उसको जो है ना वो ओवरकम कर लिया और उस बच्चों के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी वहां पर जो है वो स्टक हो गए। खैर बाद में वो मसले क्लियर तो हो गए, लेकिन अब कोरेकल की बजाय जो चीज ज्यादा बेहतरीन है और ज्यादा फास्टेस्ट है वो है जी एक्सपेट्रियो। एक्सपेट्रियो का जो पोर्टल है वहां से आप 2 चीजें कर सकते हैं। आपने ब्लॉक्ड अकाउंट डेफिनेटली यहाँ से ही कराना है, 2 से 4 दिन के अंदर आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 हफ्तों का एक मार्जिन रख लेना है अपनी अमाउंट ट्रांसफर का, और फिर रिप्लाई का डेफिनेटली वो एक्नॉलेज करेंगे कि आपकी अमाउंट हमें ट्रांसफर हो गई है, हमें मिल गई है। उसके बाद 2 से 4 दिन के अंदर आपका जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब आपको कितनी जो ब्लॉक्ड अकाउंट देनी है उस पर बात कर लेते हैं। 11,904 यूरोज आपने ब्लॉक्ड अकाउंट के तौर पे वहां पर जमा करा देने हैं। फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको पर मंथ 992 यूरोज आप रिलीज करा सकते हो। अच्छा, ये ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए आपने जो करीबन 2 से 3 हफ्तों का जो है ना वो टाइम, उसका आपने आइडिया रखना है कि जी इतना टाइम आपको लगने वाला है। अभी आपने एक्सपेट्रियो तो करना ही है, उसके अलावा अगर आपको सेकंड सजेशन चाहिए तो वो फिनतिबा है। फिनतिबा भी अच्छा और फास्टर पोर्टल है, इसको भी आप ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जर्मनी में जाने के लिए, जर्मनी की एम्बेसी के लिए, जस्ट एम्बेसी के लिए आपको जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए वो आप इन दोनों पोर्टल्स में से कहीं से भी ले सकते हो। अगर तो आपने अभी ब्लॉक्ड अकाउंट की एप्लीकेशन नहीं दी, अभी आपने ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं बुक किया या अपना नहीं ओपन करवाया, पैसे ट्रांसफर नहीं किए, फिर आपको जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो 100 से लेके 150 यूरोस तक पे करना पड़ेगा। फिर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी जो कि वीजा पर्पस के लिए आपकी वीजा फाइल में लगने वाली है। ऑल्दो कि आपको वहां जाकर, वहां के सारे पब्लिक सेक्टर्स में जाकर दोबारा से, पब्लिक हेल्थ सेंटर में जाकर दोबारा से अपनी इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करानी होती है। अभी आप एक्सपेट्रियो ने जो है वो एक वेव ऑफ दिया हुआ है कि अगर आपने ब्लॉक्ड अकाउंट वहां पर आपने अपना किया है तो फिर वो आपको ये जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वीजा डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें जिसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है जर्मनी के एम्बेसी के हिसाब से। जर्मनी का वीजा जिस बच्चे का लगना है उसको अपने, जो बच्चा चाहता है कि मुझे जर्मनी का स्टडी वीजा मिले, उसको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है उसको वेल प्रिपेयर करना है। वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता किसी डॉक्यूमेंट को। उसने बाकायदा उनको सीक्वेंस के साथ रख के लेकर जाना है। वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो क्या सीक्वेंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए, जितने साल का आप वीजा फाइल कर रहे हो उससे ऊपर तकरीबन 3 से 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। CNIC आपका कलर्ड कॉपी उसकी करा लेनी है। एप्लीकेंट का डेक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। कवर लेटर आपको वेल रिटन कवर लेटर चाहिए, बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, जिसके अंदर आपने हर चीज अपनी हर पॉइंट अपना क्लियर करना है। कि आपको CV चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना एडमिशन लेटर चाहिए, आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है तो लेट अराइवल लेटर भी आपको चाहिए। लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन लेटर चाहिए आपको, जो कि आपने एक्सपेक्ट्री हो या फिनतबा से लेना है। ट्यूशन फी पेमेंट का प्रूफ चाहिए, उसके स्विफ्ट कॉपी आपने साथ लाजमी लगानी है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और आपने जर्मन काउंसलर सर्विसेज पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा देनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हो, आपको उन्होंने आपसे आपका जनरल डाटा मांगना है। आपने जनरल डाटा जो है वो फिल करके उनको सेंड करना है। फिर वो आपको स्पेसिफिक डाटा मांगेंगे, वो फिल करके सेंड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, वो आपने जमा करा देने हैं। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, आपको 2 ईमेल्स आ सकती हैं। एक तो ये कि आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की ईमेल आएगी और दूसरी ये कि आपको जो है वो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो ये एम्बेसी आपको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने की ईमेल करेगी। आपकी जो वीजा एप्लीकेशन फी है वो 75 यूरोज है, वो आपने वहां पर लेकर जाना है। पाकिस्तानी करेंसी आपने ले जानी है और वहां जाकर आपने कैश फॉर्म में सबमिट करा देनी है। उसके बाद आपका जो वीजा है वो तकरीबन 1-2 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है। आपको अपना वीजा का डिसीजन मिलेगा। उसके बाद आपने अपनी फ्लाइट बुकिंग करानी है, अकोमोडेशन करानी है और ट्रैवल कर जाना है जर्मनी। आपने तकरीबन 1.5 साल का माइंड बनाना है कि जब आप जर्मनी में अपना वीजा फाइल करना है, अपना एडमिशन फाइल करना है, तो आपको तकरीबन 18 मंथ्स जो है वो वेट करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।